हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज हो गया 28 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, बाजार पंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों TCS कंपनी जो है वह मूल्यवान कंपनी बनी है। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों तमिलनाडु में ये चींटी खोजी गई है। किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है दोस्तों। वैज्ञानिक प्रकाशन के मामलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो चीन है दोस्तों, वह शीर्ष स्थान पर रहा है। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 129वें स्थान पर रहा है। लॉन्च पुस्तक इंडिया 2030 द राइज ऑफ राइजिंग नेशन के लेखक कौन है? तो गौतम चिकेर माने इसके लेखक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ट्राड ग्रीनबर्ग इसके नए अध्यक्ष बने हैं। किसने FAUG मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अक्षय कुमार ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो JK शिवन को धनलक्ष्मी जो बैंक है उसके MD और नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के प्रथम महिला राजकोष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनेट येलेन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य बना है, जिन्हें 2 लाख श्रमिकों का पहला टीकाकरण कर दिया है। किसने वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। किस राज्य में 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का जो कार्यक्रम आयोजन है उसका शुरुआत की गई है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में इस आयोजन की शुरुआत की गई है। किसने ग्लेटरी अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने ये नया संस्करण लॉन्च किया है। किस राज्य में 26 जनवरी को जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? तो महाराष्ट्र में ये शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2021 का कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस PV संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। किस खेल से संबंधित प्रशांत डोरा का 44 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो दोस्तों जो आपके संबंधित प्रशांत डोरा है वे फुटबॉल से संबंधित है, जिनका 44 यानी 44 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबर डे कब मनाया गया? तो यह 27 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेंबर्स डे 2021 है दोस्तों, इसका विषय क्या रखा गया था? तो जो इसका विषय रखा गया था दोस्तों फेसिंग द अपार्टमेंट रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट, ये इसका विषय रखा गया था। किस राज्य में भारत का पहला गैस से एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में ये यंत्र है दोस्तों, संयंत्र इसको स्थापित किया जाएगा। स्पेन ने किस देश में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों फ्रांस में ये समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर दोस्तों 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत ने किस देश को कोरोना वायरस की 5 लाख खुराक प्रदान की है? तो अफगानिस्तान को की है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो अमृतसर में रखी गई है दोस्तों। केंद्र सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह पुरस्कार आयोजित किया गया है। किस राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर दोस्तों मेघालय राज्य को चुना गया है। किस शहर में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों चेन्नई राज्य में ये किया गया है, चेन्नई शहर में किया गया है। IMF ने वर्ष 2021 में देश की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर दोस्तों -8% GDP रहने का अनुमान लगाया है। फिक्की ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर दोस्तों 8% GDP रहने का अनुमान लगाया गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।